अच्छा सुनो, बिजी हो क्या? कुछ नहीं यार, वो थोड़ा ऑफिस का काम है, वही कर रहा हूँ। वो मौसी का लड़का नहीं है शिवू, उसने ना तुम्हारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। तो मम्मी से ना मौसी बोल रही थी कि अगर कोई सिफारिश लग जाती तो बहुत अच्छा होता। तो मेरी मम्मी ने बोल दिया कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, बेफिक्र रहो। तो मुझसे बिना पूछे ही बोल दिया? हाँ तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तुम उनके दामाद हो, इतना तो तुम कर ही सकते हो। यार सीरियस, सारे इंटरव्यू हो चुके हैं और सारे बंदे सिलेक्ट भी हो गए हैं। और ऑफिस की जो लिस्ट थी मैंने उसमें देखा तुम्हारे भाई का नाम नहीं है। इसका मतलब वो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो, क्वालिफाई नहीं हुआ? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हें पता है 12th में उसके कितने मार्क्स आए थे? पूरे 75% आए थे। हमारे खानदान में ना आज तक किसी के इतने मार्क्स नहीं आए हैं जितने वो लेके आया है। अच्छा, तो इस बेस पे मैं उसे नौकरी दे दूं? और क्या, अगर उस नाते ना सही तो इस नाते दे दो कि वो तुम्हारा साला है। अरे यार श्रेया, सारे इंटरव्यू हो चुके हैं और सारे कैंडिडेट सिलेक्ट भी हो चुके हैं। तो तू चाहती है मैं उस बेस पे उसे जॉब दे दूं कि वो मेरा साला है? तेरा दिमाग तो ठीक है? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। और वैसे भी वो मेरी मम्मी है, ठीक है? अगर मेरी मम्मी ने तुमसे मांगा है क्या कुछ? आज तक नहीं मांगा ना। और आज अगर कुछ मांगा है तो तुम फिर भी मना कर रहे हो। तुम्हें मेरी मम्मी की इज्जत की जरा से भी फिक्र नहीं है क्या? अब इसमें इज्जत वाली बात कहाँ से आ गई? इज्जत वाली बात नहीं है तो और क्या है? अरे मेरी मम्मी हमेशा तुम्हारे गुण गाते रहती हैं कि मेरे दामाद जी इतने अच्छे हैं, हमेशा मेरी बात सुनते हैं। लेकिन तुम्हें तो मेरी मम्मी की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। तुम हो कि नखरे दिखा रहे हो और किसी और के बारे में सोच रहे हो तुम। हो गया क्या हो गया? तुम्हारा भाषण। अच्छा, मैं भाषण दे रही हूँ? और नहीं तो क्या। तो मतलब तुम उसकी जॉब नहीं लगवाओगे? अरे यार श्रेया, समझने की कोशिश करना। सारे कैंडिडेट पास हो चुके हैं, अगर कोई एक भी रह जाता ना तो मैं पूरी कोशिश करता ना। तो ठीक है, फिर मैं मना कर देती हूँ। हाँ मना कर दियो, यही ठीक है। क्या हुआ, खाना नहीं बनाया आज तूने? नहीं। अरे तो मुझे बता देती ना, तुम मैं बाहर से ऑर्डर कर देता। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम अपने लिए मंगवा लो। अरे यार क्या है ये सब? हाँ तो मैं अपने मन की भी नहीं कर सकती हूँ क्या अब? ठीक है कर ले तू अपने मन की, लेकिन तेरे भाई को जॉब पे नहीं लगवाऊंगा मैं। हाँ तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे भाई को जॉब पे लगवाओ? अगर तुम्हें नहीं लगवानी तो मत लगवाओ ना। तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो, और मेरा दिल जो करेगा ना मैं वो करूंगी। हाँ ठीक है कर लूंगा मैं, और जो तेरा मन करे ना तू वो कर। हाँ तो ठीक है, जाते जाते ना अपना तकिया लेते जाओ। क्यों? बाहर सोना है ना तुम्हें आज? अरे मैं क्यों बाहर सोऊंगा, गुस्सा तू है ना, तो तू सो बाहर। हाँ तो फिर ठीक है, मैं बाहर सो जाती हूँ। मुझे तो कोई भी दिक्कत नहीं है बाहर अकेले सोने में। क्या है? अब क्यों आए हो मेरे पास? मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अरे सुन तो ले। जल्दी बोलो। पहले ना ये फोन साइड में रख। तुझे याद है जहाँ हम पहले वाले घर में रहते थे, वहां पे एक अंकल थे दूध वाले? हाँ, रमेश अंकल आते थे, याद है मुझे। अच्छा, तो तुझे ये भी याद होगा एक दिन वो बहुत खुशी से आए थे यहाँ पे, उनकी बेटी की किसी बड़े ऑफिस में जॉब लग गई थी। हाँ, और जॉब लगने के दूसरे दिन ही कंपनी वालों ने उनके बेटे को जॉब से निकाल दिया था, ये बोल के कि उन्हें अपने किसी रिश्तेदार को रखना है। ये भी अच्छे से याद है मुझे, पर उस बात का इस बात से क्या लेना देना है? तो श्रेया तू भी तो वही कर रही है ना, जैसे उस कंपनी वालों ने अंकल जी के लड़के के साथ किया था। बस फ़र्क इतना है कि उनको अपने रिश्तेदारों को लगाना था और यहाँ पे तुझे अपने भाई को। श्रेया चल मान ले मैं तेरे भाई को लगवा भी दूँ और मैं वहाँ से किसी को हटा दूँगा, लेकिन तुझे याद है वो अंकल जी हमारे पास आके कितना रोए थे, कितना गिड़गिड़ा रहे थे वो। और वो लड़का बेचारा कहीं ना कहीं तो जाके रोएगा ना, और उसके माँ बाप पे क्या बीतेगी। उन्होंने कितने अरमान लगाए होंगे कि उनका बेटा एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, कितनी सारी चीज़ें सोच रहे होंगे। खैर तुझे पता है ये दुनिया ना बोलती है कि अपनी सोच चेंज करो, पर असल में ना सोच किसी की नहीं बदलती है। और हाँ, मैंने कसम खाई थी कि मैं ना किसी की सिफारिश पे किसी एम्प्लॉय को लगवाऊंगा नहीं कंपनी में, पर क्या करूँ, तेरे लिए करना पड़ेगा ये सब। तो तू बोल दियो अपनी मम्मी को कि मैं लगवा दूंगा तेरे भाई को। रुको राहुल, तुम्हें ना किसी की सिफारिश लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं ना मम्मी को कोई ना कोई बहाना लगा ही दूंगी। और वैसे भी आज ना मुझे समझ में आ गया है कि जॉब ना सिफारिश से नहीं काबिलियत से मिलती है। और अगर मेरे भाई के अंदर काबिलियत होगी तो उसे कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। और तुम ना वो जॉब उसी लड़के को दे दो। अब कहाँ जा रही है? यार भूख लगी है, खाना बना लूं?
बना ले, मैंने भी कुछ नहीं खाया।